Namaste parents and my dear students. I Rita Kapoor welcome you in RED online teaching. Today we are going to study about block 10, that is comparing folktale. Before starting the class we need some resources also, that is content book, workbook, notebook, pen or pencil. And we have some keywords for today that are checklist and review. Checklist means कोई भी काम जब हम करते हैं वो सही है या गलत है, उसके लिए हम एक चेकलिस्ट बनाते हैं, सही कार्य की चेकलिस्ट बनाते हैं और उसके आगे येस और नो लिखते हैं, जिससे हमें पता चल जाए जो कार्य हमने किया है वो सही है या गलत है. दैट इज चेकलिस्ट. नेक्स्ट इज रिव्यू. रिव्यू, व्यू मीन्स देखना, री मीन्स दोबारा, तो रिव्यू मीन्स दोबारा देखना. So that is our keywords. Now my question for you is, what will make a good complete compare and contrast paragraph? क्या चीज़ है जो एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे को, पैराग्राफ को अच्छा बनाती है? लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा था हाउ टू राइट अ कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ. सो थिंक ओवर इट. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस. ओके, सो लेट्स डिस्कस. अ गुड कंप्लीट कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ begins by introducing two stories. कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ में हम दो स्टोरीज के बारे में लिखते हैं, तो सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन देते हैं. जो फर्स्ट लाइन होगी उसमें दोनों स्टोरी का इंट्रोडक्शन होगा. आफ्टर दैट इट टॉक्स अबाउट कॉमन थिंग्स इन बोथ द स्टोरीज. दोनों स्टोरी के अंदर कॉमन चीज़ क्या है उनके बारे में बात करता है. इट मीन्स वो सिमिलैरिटीज़ के बारे में बात करता है. सिमिलैरिटी के बारे में हम बताएंगे. नेक्स्ट उसके बाद इट टॉक्स अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन टू स्टोरीज. दो स्टोरीज के बीच में डिफरेंसेस क्या है, अलग अलग चीज़ें क्या हैं, तो दैट इज डिफरेंसेस, दैट इज कॉल्ड कंट्रास्ट. तो हम कंट्रास्ट की बात करेंगे उसके बाद. नेक्स्ट एट द एंड वी विल राइट कंक्लूडिंग लाइन. ये जो कंक्लूडिंग लाइन होती है वो लास्ट में पैराग्राफ को समसअप करती है और बताती है व्हाट वी हैव लर्नड थ्रू कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ. तो एक अच्छा कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ कौन सा होता है, जिसमें इंट्रोडक्शन हो दोनों स्टोरीज का, सिमिलैरिटीज़ हो, फिर डिफरेंसेस और लास्ट में इसको समअप किया हो. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है पीयर रिव्यू. पीयर का मतलब होता है पार्टनर और रिव्यू मीन्स दोबारा से देखना, यानी कि पार्टनर का काम दोबारा से देखना. अब आप लोग घर में हैं, पार्टनर है नहीं, आपके साथी तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे, जो लास्ट क्लास में आपने वर्कबुक में एक कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ लिखा था और आपने अपनी नोटबुक में भी लिखा था प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो आप उसी को दोबारा से देखेंगे और उसको रिव्यू करेंगे. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस. नाउ वी आर गोइंग टू डू वन एक्टिविटी. व्हाट यू नीड टू डू, जो आपने पैराग्राफ लिखा है प्रीवियस क्लास में, आपको उसे क्या करना है, रीड करना है. रीड योर पैराग्राफ. आपको अपना पैराग्राफ पढ़ना है और उस पर आपको अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं. क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, देखिए. डिड यू टेल इन योर पैराग्राफ हाउ द कैरेक्टर्स इन द टू स्टोरीज आर सिमिलर. क्या आपके पैराग्राफ में जो दोनों स्टोरीज में कैरेक्टर की बात हुई है वो सिमिलर है. Did you tell in your paragraph how the characters in the two stories are similar? मतलब जो दोनों कहानियों में कैरेक्टर हैं उनकी सिमिलैरिटी की बात करी है आपने अपने पैराग्राफ में, ये देखना आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू टेल इन योर पैराग्राफ हाउ दे आर डिफरेंट. क्या आपने अपने पैराग्राफ में दोनों स्टोरीज में
क्या डिफरेंसेस हैं ये बताया है, इसकी बात की है, ये भी आपने देखना है। और डिड यू टेल हाउ द मोरल ऑफ द टू स्टोरीज इज सिमिलर और डिफरेंट, और आपने क्या बताना है कि किस तरह से दोनों स्टोरीज का जो मोरल है सिमिलर है या डिफरेंट है। आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं और अपने पैराग्राफ को रिव्यू करना है। सो पॉज द वीडियो। मेरा अभिभावकगण से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करें, बच्चे अपने पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे और चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं अकॉर्डिंग टू दैट उनका पैराग्राफ है कि नहीं। आई थिंक यू हैव रिव्यूड योर पैराग्राफ। आपने अपना पैराग्राफ दोबारा से पढ़ लिया होगा और देख लिया होगा कि ये इन क्वेश्चंस का आंसर है कि नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार चेकलिस्ट से अपने पैराग्राफ को मिलाएंगे। सो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 13। पीयर रिव्यू देखिए, रीड योर पार्टनर्स कंपेयर एंड कंट्रास्ट पैराग्राफ एंड फिल इन द चेकलिस्ट। अब पार्टनर का नहीं, आप अपने आप का खुद का पैराग्राफ दोबारा से पढ़ रहे हैं तो उसको ही पढ़ के आपने ये चेकलिस्ट भरनी है। देखिए, डज द पैराग्राफ टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू स्टोरीज। आपने ये देखेंगे, अगर इस क्वेश्चन का आंसर येस है तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो, और अगर नहीं है तो आप उसमें आगे लिख सकते हैं। डज द पैराग्राफ टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू स्टोरीज। तो अब आपको देखना है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी आपके पैराग्राफ में है कि नहीं है। नेक्स्ट इज डू द पैराग्राफ्स यूज कंपेयर कंट्रास्ट वर्ड्स। अब आपको क्या देखना है, आपके पैराग्राफ में कंपेयर और कंट्रास्ट वर्ड यूज हुए हैं कि नहीं, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में कंपेयर एंड कंट्रास्ट वर्ड सीखे थे। डू द पैराग्राफ्स यूज प्रोनाउंस करेक्टली। क्या पैराग्राफ के अंदर प्रोनाउन करेक्टली यूज किए गए हैं। डू द पैराग्राफ्स यूज सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग वर्ड्स। क्या पैराग्राफ के अंदर सिमिलर और अपोजिट मीनिंग का प्रयोग किया गया है। राइट एट लीस्ट वन आइडिया टू मेक द पैराग्राफ बेटर। और आपको एक आइडिया लिखना है जिससे आप अपने पैराग्राफ को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। इस चेकलिस्ट से आप पूरा अपना पैराग्राफ मिलाएंगे और अगर येस है तो येस, नो है तो नो। अगर नो है तो आपको उस पैराग्राफ में चेंजेस करके दोबारा लिखना है। ओके, नाउ राइट रिवाइज पैराग्राफ इन योर नोटबुक। अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ आपने मिस्टेक की है, कहाँ कोई चीज़ जोड़नी थी, कहाँ से कुछ रिमूव करना था। तो अब आप एक बार पैराग्राफ को दोबारा अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो पॉज द वीडियो को पॉज करिए और अपनी नोटबुक में पैराग्राफ दोबारा से लिखिए एक बार। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द क्वेश्चंस एंड चेकलिस्ट हेल्प यू। अब कुछ क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछे थे कि मेरे पैराग्राफ में ये बातें हैं कि नहीं, मेरा पैराग्राफ सिमिलैरिटी के बारे में बताता है कि नहीं, मेरा पैराग्राफ डिफरेंसेस के बारे में बताता है कि नहीं, इसमें प्रॉपर ढंग से एंड हुआ है कि नहीं, इसमें मॉरल डिस्कस हुआ है कि नहीं। आपने ये क्वेश्चन अपने आप से पूछे थे और फिर उसके बाद हमने एक चेकलिस्ट से अपने पैराग्राफ को मिलाया था। तो क्या इन सब चीज़ों से आपको अपने पैराग्राफ को बेटर करने में हेल्प मिली? यस, ऑफ कोर्स। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं और चेकलिस्ट से मैच करते हैं तो हमें क्लियरली पता चल जाता है, हमें क्लैरिटी हो जाती है कि एग्जैक्टली क्या हमने पैराग्राफ में लिखना था, किस सीक्वेंस में लिखना था और कौन से वर्ड्स का यूज़ करना था, वो हमने किए हैं कि नहीं है। तो आपको एक पूरा आइडिया हो जाता है। तो इससे आप उसको उन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं और जिनको रिमूव करना उनको रिमूव करके अपने पैराग्राफ को बेटर बना सकते हैं। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर पैराग्राफ। तो आपने जिस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे, चेकलिस्ट मिलाई, अपने पैराग्राफ को बेटर किया, तो अब उसके बाद व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड इन योर पैराग्राफ, आप और अपने
अपने पैराग्राफ में क्या जोड़ना चाहते हैं कि और इंटरेस्टिंग हो जाए, है ना। कोई ग्रामर की मिस्टेक हो तो उसको दूर कर सकते हैं, और कुछ एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं, कुछ आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट वर्ड का यूज़ और कर सकते हैं जिससे आपके पैराग्राफ और अच्छा बन जाए, है ना। तो कोई आप ट्रेड्स जोड़ सकते हैं किसी कैरेक्टर के। तो इन दिस वे यू कैन मेक योर पैराग्राफ बेटर। Now look at the board. I have written some questions. Did the review help you to find your mistakes? अभी आपने रिव्यू किया, अपने कार्य को दोबारा से देखा, तो क्या इसने इस काम में आपकी हेल्प हुई, आपकी कुछ मिस्टेक फाइंड आउट कर पाए? मिस्टेक फाइंड आउट करने में हेल्प मिली? निश्चित रूप से, डेफिनेटली यू हैव फाइंड आउट सम मिस्टेक्स और आपने उनको रिमूव कर लिया, ठीक कर लिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। डिड इट गिव यू एनी आइडिया टू मेक योर पैराग्राफ बेटर? क्या आपको कोई एक और आइडिया मिला जिससे आप अपने पैराग्राफ को बेटर कर सकें? तो जब हम काम को दोबारा देखते हैं तो डेफिनेटली हमें कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है, कोई ऐसा आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम उसको चेंज करके अपनी राइटिंग को और अच्छा बना सकते हैं। नाउ डज द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग हेल्प टू इम्प्रूव योर राइटिंग? अभी आपने एक एडिटिंग का मतलब क्या होता है? अपने कार्य को दोबारा से देखना, जो भी कार्य जो हमने राइटिंग का काम किया है उसको से एक बार दोबारा देखना, उसमें कोई मिस्टेक है या उसमें कुछ हम और नया आइडिया जोड़ना चाहते हैं, उसको जोड़कर फिर हम दोबारा से उसको करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिंग। तो अभी आपने एडिटिंग की प्रोसेस की, आपने कुछ क्वेश्चंस भी पूछे, चेकलिस्ट से भी मिलाया और फिर उसको दोबारा लिखा। तो ये एडिटिंग की प्रोसेस ने आपकी राइटिंग को इम्प्रूव किया। क्या ये आपकी राइटिंग को इम्प्रूव करती है? डेफिनेटली इट इम्प्रूव्स आवर राइटिंग और एंड इट मेक्स आवर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड बेटर टू अंडरस्टैंड। नाउ इट इज़ टाइम फॉर हॉट्स। Now your hot questions are on the board. See, why is it important to review writing? What happens if you publish writing without reviewing it? देखिए, why is it important to review writing? जो भी राइटिंग आप लिखते हैं उसको रिव्यू करना क्यों इम्पोर्टेंट है? थिंक ओवर इट। देखिए, अगर हम रिव्यू नहीं करेंगे, दोबारा नहीं देखेंगे तो इट माइट हैव सम एरर्स और हम वो एरर्स छोड़ दें, है ना, उसको ठीक ना करें। तो दोबारा से अपनी राइटिंग को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। किस लिए? टू मेक आवर राइटिंग बेटर, टू मेक आवर राइटिंग एरर फ्री। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज what happens if you publish writing without reviewing it? publish का मतलब क्या होता है? publish का मतलब होता है छापना, प्रिंट करने के लिए दे देना। देखिए, कोई भी राइटिंग हम लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा है तो उसको हम क्या करें, अगर बिना देखे ही, बिना रिव्यू किए ही पब्लिश करने के लिए दे दें, छपने के लिए दे दें, तो क्या हो सकता है? What happens? क्या होता है? देखिए, आप बुक्स पढ़ते हैं, आपने ग्रामर की बुक भी पढ़ते हैं, कंटेंट बुक भी पढ़ते हैं और सभी सब्जेक्ट की बुक पढ़ते हैं। और अगर ये बुक्स बिना एडिटिंग के, बिना रिव्यू किए ही पब्लिश हो जाए और आपके पास आ जाए तो क्या हो सकता है? सोचिए क्या होगा। हाँ, यस, इट माइट बी फुल ऑफ एरर्स। हो सकता है इसमें बहुत सारी गलतियाँ हों, फिर आपको गलतियों के साथ पढ़ना पड़ेगा और इससे जो है एक इम्पैक्ट भी गलत जाता है राइटर का। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू रिव्यू आवर राइटिंग। सो दैट वाज द पीयर रिव्यू। हमने पीयर रिव्यू के माध्यम से देखा कि रिव्यू कितना इम्पोर्टेंट होता है।
Now it is time for your workbook. Open your workbook, peer review, S4, पेज नंबर 13. देखिए अभी आपने चेकलिस्ट पढ़ी थी, आपने येस नो के निशान भी लगाए थे. अब आपको क्या करना है, जो सिमिलैरिटीज़ थी आपको वो लिखनी है और जो भी डिफरेंसेस थे वो लिखने हैं. कौन से वर्ड्स आपने कंपेयर के लिए यूज़ किए, कौन से कंट्रास्ट के लिए यूज़ किए, जो अगर कोई प्रोनाउन इनकरेक्ट आपने यूज़ किया था तो वो लिखना है. कुछ एग्जाम्पल वर्ड्स लिखने हैं, किसके, डू द पैराग्राफ यूज सिमिलर एंड अपोजिट मीनिंग वर्ड्स, तो उसके एग्जाम्पल लिखने, अगर येस है तो नो है तो नहीं. और इसी तरह से आपने एक आइडिया लिखना है जिससे आपका पैराग्राफ बेटर हो सकता है. तो आप ये कंप्लीट करेंगे, अभी वीडियो पॉज करेंगे और इस काम को कंप्लीट करेंगे. नाउ इट इज़ टाइम फॉर योर होमवर्क. यू हैव टू कंप्लीट S4. अगर कुछ S4 बच गई है तो वो कंप्लीट करेंगे. और यू हैव टू डू PQ, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, पेज नंबर 10. कंटेंट बुक में पेज नंबर 10 पे क्वेश्चन 1 है जो कि आप कंप्लीट करेंगे. अब आप पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए. See the question 1. Read the story, the dove and the ant and answer the questions. देखिए यहाँ पर the dove and the ant स्टोरी दी हुई है और नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ए, who are the characters in the story? How did the dove act when the ant cried for help? What does it show about him? How did the ant save the dove's life? What does it show about the ant? Do the characters have something in common with the characters in the story, the lion and the mouse? What is it? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. मुझे लगता है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. जैसा कि आज हमने पीयर रिव्यू किया, पीयर रिव्यू के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से रिव्यू कितना इम्पॉर्टेंट है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.